हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि मेरा नाम शुभम है और मैं आपका क्लास 24 परिवार पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस की एसएससी जेई के लिए क्लासेस चल रही हैं, है ना। उसका पहला सेशन हुआ था और हम लोगों ने थर्मोडायनामिक के बारे में थोड़ा बहुत जाना था कि क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, है ना। तो कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उस चीज़ का एक बार थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू देख लेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने कल पढ़ी थी। और मैं कल से आपके लिए क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट करवा दूंगा। अभी अपन और भी थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं क्योंकि जो पढ़ा है उसमें से कुछ अभी 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको पढ़ने से अभी कोई मतलब नहीं है। आगे जब कुछ हम लोग आधा थोड़ा सा सिलेबस कर लेंगे कोई सब्जेक्ट का, तो क्वेश्चन का एक सेशन रखेंगे पूरा प्रीवियस ईयर का, और कुछ नए क्वेश्चंस भी उसमें अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल सारे क्वेश्चंस रखेंगे, है ना दोस्तों। तो अच्छे से शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की। कल हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़े थे, कल हम लोगों ने सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, है ना, इनके बारे में पढ़ा था, एग्जाम्पल के साथ पढ़ा था। बाउंड्री के बारे में पढ़ा था। बाउंड्री में हम लोगों ने फिक्स्ड, मूवेबल और आपके रियल और इमेजनरी बाउंड्री पढ़ी थी। कल मैं क्या है बच्चों के कमेंट नहीं पढ़ पाया था। एक बच्चे ने पूछा था कि सर आपने मूवेबल को तो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, लेकिन रियल को हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं। देखिए, रियल का जो एग्जाम्पल है वो आप हमेशा रोज देखते हैं, है ना। आप जो आपका प्रेशर कुकर है उसके अंदर क्या है, वो रियल बाउंड्री है। उसके अंदर गैस भरी हुई है, कोई भी इवेपोरेशन हो रहा है। जैसे कि अपने ये चालू करते हैं, देखिए सर, ये क्या है, एक रिजिड कंटेनर है ना, रिजिड कंटेनर। ठीक है, इसके अंदर मान लो मैंने गैस भर दी। क्या भर दिया? गैस। तो ये क्या हो जाएगी? रियल बाउंड्री का एग्जांपल है ये, है फिक्स्ड बाउंड्री, सॉरी, रियल बाउंड्री नहीं, फिक्स्ड बाउंड्री, है ना। दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड बाउंड्री, क्योंकि फिक्स है ना ये इससे यहाँ से मूव नहीं हो सकती। इसको एक पर्टिकुलर वॉल्यूम मिला हुआ है, पर्टिकुलर एरिया जो वॉल्यूम है इसका वो फिक्स्ड है। इसको हम लोग बोलेंगे कि आपको फिक्स्ड वो है बाउंड्री, है ना। तो कल पूछ रहा था, वो मैंने लेट देखा था एक्चुअली, क्योंकि कल मैं क्या कमेंट नहीं पढ़ पाया था। तो अब मैं आपके बिल्कुल कमेंट पढ़ूंगा और सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ है वो डिस्क्राइब करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं आगे। ठीक है बच्चों, तो आगे आपका चालू करते हैं हम हमारा सेशन। ठीक है बच्चों, सेशन है। तो कल हम लोगों ने देखो, एक बार मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। कल हम लोगों ने जो देखा था वो सर हम लोगों ने देखा है, सिस्टम देखा था, सराउंडिंग के बारे में पढ़ा था, है ना। ठीक है, इनके टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, हम लोगों ने बाउंड्री के बारे में पढ़ा था। समझ में आया हो होगा मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें। एग्जाम्पल भी पढ़े थे इनके सारे, है ना। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, है ना। कोई भी आपका जो एईएन या जेईएन की जो रिक्रूटमेंट होती है उनमें से क्वेश्चन दो जगह से पूछता है। या तो वो पूछता है कि टाइप्स ऑफ सिस्टम्स के बारे में पूछता है कि भाई किस में क्या होता है, और 4 ऑप्शन दे देता है। या फिर आपसे वो एग्जाम्पल जो है किसी का भी ओपन सिस्टम का, आइसोलेटेड का या क्लोज सिस्टम का आपका एग्जाम्पल दिया जाता है। तो इस जो चीज़ें हैं इनका आपको विशेषकर ध्यान रखना है, जो अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ आपको याद रखनी है ना। अब आगे अपन लोग चालू करते हैं अपना आगे का जो सेशन है। ठीक है, आगे का जो सेशन है वो अपना अच्छा होने वाला है कि भाई अब अपन पढ़ेंगे। हम लोगों ने देखिए सिस्टम्स पढ़ लिया, सारी चीज़ें हो गई, है ना। तो अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है, एक वर्ड आपने सुना होगा, एक टर्म्स बार बार आप सुनते होंगे। कौन सी टर्म सर? इक्विलिब्रियम सर, इक्विलिब्रियम सुना है ना। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सर बैलेंस करना, किसी भी चीज को बैलेंस करना, है ना। तो अगर मैंने सिर्फ ये लिख दिया थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, है ना,
ये मैं लिख रहा हूँ, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम in which thermal, mechanical and chemical equilibrium are exist. Both three equilibrium are exist. Like जब तक उसके अंदर थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है ना, और अगला है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। These three equilibrium if exist in the system, then the system is called thermodynamic equilibrium, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस्ड करना, ठीक है। इन सिंपल लैंग्वेज में है, अपन बोलेंगे बैलेंस करेंगे इसको। देखिए, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो जाएगा आपका, जो सिस्टम जो डील करता है आपका टेम्परेचर को बैलेंस करता है, तो जो आपका थर्मल इक्विलिब्रियम है वो टेम्परेचर से रिलेटेड होगा। मैकेनिकल वर्ड जो है, चूंकि मैकेनिकल का मतलब क्या है, फोर्स एंड मोशन, है ना, यहाँ आप लिख सकते हो उसको फोर्स एंड कपल, जो इनको बैलेंस करता है। अब अपन सिर्फ काम की बातें करेंगे, है ना, ज़्यादा बातों से ज़्यादा अब हम लोग चीज़ों पे ध्यान देंगे कि अब हमारा कोर्स और चीज़ें कैसे अच्छे से चले, है ना। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा सर, फोर्स और कपल को बैलेंस करे, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम का बेसिक जो मीनिंग है उसका मतलब होता है बैलेंस करना, ठीक है। अब वो आप चाहे टेम्परेचर को बैलेंस कीजिए, चाहे फोर्स एंड मोशन या कपल को बैलेंस कीजिए, या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो केमिकल जो अपन लोग करते हैं रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, उसको बैलेंस कर रहे हो तो उसको केमिकल आप इक्विलिब्रियम बोलोगे, ठीक है दोस्तों। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम जो ये क्वेश्चन मेंस में आया है वो क्वेश्चन है आपके स्टेट एशियन मेंस में आया है, 5 नंबर का है, जिसको लिखना था, है ना, 5 नंबर का लिखना था, और फिर आपको इस तरह डिस्क्राइब करना था एक एक इक्विलिब्रियम को। तो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे क्या क्या चीज़ें पूछी गई है आपके मेंस के हिसाब से भी, तो वो चीज़ का हम लोग को फायदा मिलने वाला है ना, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों का ये आगे है ना, ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन करेंगे जब और भी आनंद आएंगे, अभी हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग को ये है कि चीज़ें समझ में आनी चाहिए, है ना। अभी हम लोग जो बेसिक टर्म्स है वो सारी चीज़ें समझें, उसके बाद मैं आपको एक एक चीज़ के ऊपर लाऊंगा और एक एक सीक्वेंस वाइज कंसेप्ट वाइज आपको चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। देखिए, हम लोगों ने कल जो पढ़ा था वो टाइप्स ऑफ सिस्टम्स के बारे में तो पढ़ लिया था, हम लोगों ने जो नहीं पढ़ा था वो नहीं पढ़ा था। अब आती है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, ठीक है। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है सर इंटेंसिव, ठीक है, और एक होती है सर एक्सटेंसिव, है ना। दो तरह की हम लोगों के थर्मोडायनामिक जो सब्जेक्ट है उसमें दो तरह की हम लोगों की प्रॉपर्टीज होती है सिस्टम की, एक होती है इंटेंसिव और एक होती है आपकी एक्सटेंसिव, ठीक है। देखिए, इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, ये वर्ड है इसका IN, इसको बोलेंगे हम लोग इंडिपेंडेंट, है ना, जिससे हम लोग को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ऐसा सिस्टम, ऐसी प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है इंडिपेंडेंट ऑन मास, ठीक है, सीधा सा है, कोई ज़्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी आपको चीज़ें याद रखनी है कि दस कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होगी जो इंडिपेंडेंट ऑन मास होगी, और याद कैसे रखोगे, इसमें भी IN है और इसमें भी IN है, ठीक है। एग्जाम्पल अभी बताऊंगा मैं इसके, और ये क्या हो जाएगी फिर आपकी जो डिपेंड होगी, डिपेंडेंट ऑन मास, ठीक है, ठीक है। देखिए, इंडिपेंडेंट ऑन मास क्या क्या होता है, अगर हम लोग थर्मोडायनामिक में बात करें तो आपका
प्रेशर होता है, प्रेशर को मास से कोई मतलब नहीं होता है। आपका टेम्परेचर होता है, बिल्कुल होता है सर, है ना। अब ये तो सबको याद है। एक मैं उधर बता रहा हूँ थोड़ा सा, देखिए प्रेशर टेम्परेचर तो सबको पता है कि इंटेंसिव होती है। एक स्पेसिफिक एनर्जी, है ना, स्पेसिफिक एनर्जी जो है वो भी आपके इंटेंसिव में आती है, ठीक है। चाहे देखो जहां पे भी स्पेसिफिक वर्ड लग गया, स्पेसिफिक वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पेसिफिक वर्ड जो रिप्रेजेंट करता है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास, क्योंकि इसका मास क्या रहता है? पर यूनिट। मास जो रहता है इसकी वैल्यू रहती है पर यूनिट। मास जो रहती है इसकी यूनिट वैल्यू रहती है, क्या रहती है? मास की जो वैल्यू रहती है वो यूनिट वैल्यू रहती है। अगर आपने सीपी पढ़ा है, सीपी की होती है स्पेसिफिक किलो जूल पर केजी केल्विन, यस और नो? सीवी की, सीपी और सीवी की यही होती है यूनिट, किलो जूल पर केजी केल्विन। इनको क्या बोलते हैं अपन लोग? स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, नहीं बोलते बच्चों? बताइए। जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। हाँ उल्टा बोल दिया। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यार। जिन लोगों के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए उन तक तो पहुंचाइए, है ना। तो अपन वापस मुद्दे पे आ जाते हैं। अब फालतू बातें अपन कम करेंगे और अब हम फोकस करेंगे अपनी चीज़ों पर। तो बच्चों क्या होगा, देखिए स्पेसिफिक का मतलब ये क्या हो गया? पर केजी। पर केजी का मतलब है पर यूनिट, है ना। मास की वैल्यू इसमें कितनी है? पर यूनिट है, और जो फिक्स्ड है, जो डज नॉट डिपेंड, इसमें चेंज नहीं है, और इंडिपेंडेंट ऑन मास। तो मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है क्योंकि उसने मास की जो वैल्यू कांस्टेंट कर रखी, तो वो ऊपर नीचे चेंजेस नहीं है, तो मास पे वो डिपेंड ही नहीं कर रही है ना। तो स्पेसिफिक एनर्जी में या स्पेसिफिक हीट में या स्पेसिफिक इंथैल्पी में, जब तक ये वर्ड आपको कहीं भी मिल जाए ना स्पेसिफिक, तो सीधा सा पीछे आपको कुछ भी नहीं देखना है कि पीछे एनर्जी लगा है, हीट लगा है या इंथैल्पी लगा है। सीधा सा ऑप्शन टिक कर देना इंटेंसिव। अब ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से है सारी चीजें, है ना। तो अब समझ में आया आपको? आपको रटना नहीं है, स्पेसिफिक एनर्जी इसमें आती है और स्पेसिफिक, ठीक है। तो स्पेसिफिक जो चीजें हैं वो आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में आपके आ जाएंगी। तो सर एक्सटेंसिव में क्या आएगी? एक्सटेंसिव की प्रॉपर्टी देखिए सर, आपके डिपेंडेंट ऑन मास, ठीक है। जब मास पे डिपेंड है तो मास पे कौन कौन डिपेंड होता है? एक तो खुद ही मास डिपेंड है तो एम आ जाएगा, इसका एग्जांपल। एक वॉल्यूम, यस और नो, मास और वॉल्यूम, ठीक है। अगर मैंने यहां से स्पेसिफिक हटा दिया, है ना, स्पेसिफिक हटा दिया तो क्या होगा? सिर्फ एनर्जी आ गई, तो एनर्जी भी आपकी किस में हो जाएगी? डिपेंडेंट ऑन मास। इंथैल्पी, ठीक है, क्या होता है? एम सी पी डी टी होता है, नहीं होता है? एम पे डिपेंड कर रही है एंथैल्पी आपकी, कर रही है बच्चों? बताइए। तो है ना। तो दोस्तों ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बताओ यार आप तो पहले, है ना। ये चीज रटने की बजाय आप समझोगे ना तो आपको बहुत इजीली याद होगी। काफी सारे एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और विस्कोसिटी, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ये सारे बहुत सारे हैं इसमें, है ना। तो लेकिन बच्चे अधिकतर जो कंफ्यूजन है वो स्पेसिफिक एनर्जी, और ये पूछते हैं सर कैसे, मतलब क्यों हो रहा है डिपेंड, कैसे नहीं कर रही है, इसमें क्यों डिपेंड कर रही है, जबकि ये पर किलो इसकी वो होती है। लेकिन आपको मैंने समझा दिया कि भाई इसकी वैल्यू जो है ये पर यूनिट के हिसाब से काम करता है। तो स्पेसिफिक वर्ड जो भी आपके आएगा किसी के साथ भी आएगा, स्पेसिफिक इंथैल्पी, स्पेसिफिक एनर्जी, है ना, स्पेसिफिक हीट, ये सारी इंडिपेंडेंट ऑन मास में जाएगी। और डिपेंडेंट ऑन मास में कौन आ जाएगी? एनर्जी आ जाएगी, एंथैल्पी आ जाएगी, आपके आपके हीट कैपेसिटी, है ना, हीट कैपेसिटी, सारी जो चीजें ये सब मास पे डिपेंड करती है ना, ठीक है बच्चों। तो ये सारे एग्जांपल अगर आप देखोगे तो आपको ये सब किताबों में मिल जाएंगे, और ये क्या है, सब याद रखने पड़ते हैं। तो याद रखने की जरूरत नहीं है, अब समझ में आ गया होगा आपको, है ना, कि भाई किस तरह ये सारी चीजें आपको करना है ना। तो समझ में आया। हाँ एक चीज और जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है
रो जो है डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होती है सर? मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, वॉल्यूम आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन इन दोनों का जो रेशो है वो क्या बनेगा आपका? इंटेंसिव। ठीक है, थोड़ा सा अब समझना, अगर आपने इसको वीडियो को शुरू से देखिए ना, तो ये पूरा जो आपको ब्लैक बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, समझ में आएगा। बीच में से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा कि सर ये क्या भर दिया आपने। ठीक है, तो आपको अब क्या करना क्या है कि सारी जो चीजें हैं, है ना, जो भी इसके जो मैंने आपको बताए हैं इनको समझना है, और इनको आपको क्वेश्चन इसके हैं, ठीक है, वो आपको मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा, तब ये सारे क्वेश्चन आपको आपके समझ में ज्यादा से अच्छे आएगा, है ना। ठीक है, चलिए, तो सर अपना क्या क्या हो गया, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देख लिया, इक्विलिब्रियम पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर? अब हम लोग पढ़ेंगे सर फंक्शंस, पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन, है ना। देखिए, ठीक है, देखिए सर, प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज मैंने बताई दी आपको। देखिए, है ना, पाथ फंक्शन और एक होता है आपका पॉइंट फंक्शन। देखिए कि जो भी प्रॉपर्टी है या तो वो पाथ फंक्शन रिप्रेजेंट करती है या फिर वो पॉइंट फंक्शन रिप्रेजेंट करती है। पॉइंट फंक्शन में क्या क्या आता है आपके कि देखिए, जो आपका डज नॉट डिपेंड ऑन, इसकी जो डेफिनेशन आप लिखोगे या समझोगे, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा? जो डिपेंड ऑन पाथ। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी आ जाएगी? प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जी है, ये सारी क्या चीज है आपकी? पॉइंट फंक्शन है ना। आगे हम लोगों के काम आएगा ये पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन। ठीक है, और जो डिपेंड करती है आपके पाथ के ऊपर, पाथ का मतलब किसी, मान लो आपको इनिशियल पॉइंट आपका ए है और फाइनल पॉइंट बी है, तो ए से बी पर जाने के लिए आपको जिस पाथ को जो पाथ को ट्रेस करना पड़ा, उसको आपको देखना पड़ा कि भाई ए पॉइंट से और बी पॉइंट जा रहा है, मान लो सिस्टम आपका इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। ठीक है, ये ए से बी जा रहा है, मैंने एरो लगा दिया, तो ये जो ए से बी जा रहा है, इस पाथ को पे डिपेंड अगर है तो वो हो जाएगा पाथ फंक्शन। तो इसका एग्जांपल क्या क्या आ जाएगा सर? दोस्तों क्या क्या आ जाएगा बताइए, कमेंट करके बताइए। हीट एंड वर्क। ठीक है, बोथ आर बोथ आर पाथ फंक्शन, एंड उसके अलावा जो भी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी है आपकी, वो आपकी पॉइंट फंक्शन आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसा पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से तो सर आपको चीज़ कंप्लीट होगी और अच्छे से समझ में आ रही होगी आपको, मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। चलिए, देखिए दोस्तों, आगे एक आता है एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एक आता है आपका इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, मैथमेटिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो अब हाँ, हमारे आती है परफेक्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इंजीनियर मैथमेटिक्स, तो वो हाँ हम लोग भी पढ़ते हैं। इसको परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल जो भी है ना, परफेक्ट डिफरेंशियल भी इसको बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए,
ये जो फंक्शन है जो बात करता है वो ये कहता है कि सर कोई भी फंक्शन है वो परफेक्ट या फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तब होगा जब वो ये चीज़ को फॉलो करे। उसका होल समेशन जो है, जो आपका इंटीग्रल है होल, वो इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, है ना। और ये पॉइंट फंक्शन में ही होता है। किस में होता है? पॉइंट फंक्शन में ही ये होता है। और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल जो इक्वेशन है वो क्या होगी? इनएग्जैक्ट कौन होता है? पाथ फंक्शन। कौन होता है? पाथ फंक्शन, जहां पर आपका डी डब्ल्यू डो नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये इसका असली सिग्निफिकेंस है। ये कोई मतलब ये तो सब पढ़ते हैं एग्जैक्ट, ये हम लोग याद रखते हैं, रटते हैं कि भाई पॉइंट फंक्शंस, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, पॉइंट फंक्शन एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो वर्क एंड हीट है वो इनएग्जैक्ट होते हैं, और हमारे पाथ होते हैं। वो रटना है हम लोगों को, है ना। वो रटना नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली ये चीज़ है ना, वो चीज़ यहाँ से आई है, चीज़ है ना। इसी वजह से इनएग्जैक्ट है। ऐसे सेम डी क्यू का हो जाएगा हम लोगों का नॉट टेंस टू जीरो। तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? पाथ फंक्शन में कौन कौन आ जाएगा? पाथ और इनएग्जैक्ट में आपके वर्क और हीट। ठीक है, और आपके बाकी जितने भी जो मैंने आपको पॉइंट फंक्शन की प्रॉपर्टीज बताई वो सारी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, देखिए अब आगे हम लोग जो चालू करते हैं, हम लोग नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट के अलावा अगला आता है हम लोगों का जीरोथ लॉ। देखिए जीरोथ लॉ क्या कहता है कि भाई इफ सिस्टम ए हैज is a system is in thermal equilibrium with B, है ना। एक मिनट, चलिए इसको हटा देते हैं। देखिए a system is in equilibrium with B, thermal equilibrium with B, and another system C also in thermal equilibrium with B, है ना। both are A, system A and system C are separated। ठीक है, जब तक ये वर्ड नहीं आएगा ना तब तक ये लॉ काम नहीं करेगा, है ना। तो आपके, अगर आप एसएससी जेई के पेपर पहले दे चुके हो या फिर आप प्रीवियस ईयर का उठाओगे तो एक स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन है वो यहीं से आया है ना। वो मैं आगे जब सेशंस कराऊंगा तो मैं आपको एक एक चीज़ बताता जाऊंगा, है ना। क्योंकि अभी हम लोग सीखने की दृष्टि से सारा चीज़ पढ़ रहे हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, रिवाइज करवाऊंगा, तब आपको ये सारी चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, तो देखिए ए system A is in thermal equilibrium with B, B is in another system C thermal equilibrium, both A and C are separated, then the system A and C also are in thermal equilibrium। तो जीरोथ लॉ ने ये बताया था, है ना। तो जीरोथ लॉ ने क्या बताया था कि भाई थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था इन्होंने, है ना, ए और बी और सी के बारे में। लेकिन इसमें जो काम की जो चीज़ है वो ये वाला स्टेटमेंट है कि ये ए सिस्टम और जो सी सिस्टम है ये दोनों जो है ये आपके सेपरेट होने चाहिए, है ना। ये वर्ड जो है की वर्ड है वो सेपरेटेड जो वर्ड है वो होना चाहिए, तभी जीरो लो का आपका काम आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोगों का देखिए बेसिक कंसेप्ट के बारे में कौन कौन सी चीज़ें हो चुकी है। अब ठीक है,
देखो, है ना, तो हम लोगों ने देखो क्या क्या पढ़ लिया अभी, जो आज सेशन में जो हम लोगों का चल रहा है उसमें क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने इक्विलिब्रियम के बारे में बात की सर, है ना बच्चों, दोस्तों। उसके अलावा हम लोगों ने किसके बारे में बात की, हम लोगों ने और किस किस के बारे में बात की, हमने प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। प्रॉपर्टीज के अलावा उसके एग्जाम्पल समझे, है ना। प्रॉपर्टीज के बाद हम लोगों ने पॉइंट और पाथ फंक्शन के बारे में समझा। उसके अलावा आगे जब हम लोगों ने आगे बढ़े तो एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट के बारे में समझा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों बोलते हैं इसको, इनएग्जैक्ट क्यों बोलते हैं, है ना, उनका सिग्निफिकेंस के बारे में समझा। फिर आगे हम लोगों ने जीरोथ लॉ के बारे में समझा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं एक प्रोसेस। ठीक है, अब हम लोग देखिए, हम लोगों ने जो पढ़ा है ना वो अभी ये पढ़ा है, थर्मोडायनामिक सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। अब जो चीज आती है वो आती है सर थर्मोडायनामिक प्रोसेस। आगे जब प्रोसेस पढ़ लेंगे तो हम लोग थर्मोडायनामिक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, थर्मोडायनामिक सिस्टम, प्रोसेस एंड साइकिल, इसके क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे, है ना। डेफिनेशन बता देता है वो, और आपसे चार ऑप्शन में ही लिख देता है, चारों में ही लिख देगा, सिस्टम लिख देगा थर्मोडायनामिक, थर्मोडायनामिक प्रोसेस लिख देगा, थर्मोडायनामिक साइकिल लिख देगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे जो करते हैं वो करते हैं प्रोसेस के बारे में सर। ठीक है भाई दोस्तों, थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं। देखिए, देखिए थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस वो होती है विच इज चेंज ऑफ स्टेट इज अ प्रोसेस। क्या होती है, चेंज ऑफ स्टेट इज प्रोसेस। ठीक है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, जैसे लिक्विड से वेपर आपने बनाया, है ना, सॉलिड टू लिक्विड, तो उसका स्टेट अगर चेंज हो रहा है ना, उसका जो स्टेट है वो चेंज हो रहा है, उसी चेंज को बोलते हैं हम लोग चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है, दो तरह की प्रोसेस होती है आपकी, एक होती है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस, एक होती है आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है और एक होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये हम लोग देखो अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये हमारे हर जगह, अब जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे ना आप थर्मल में, चाहे वो थर्मोडायनामिक आगे पढ़ेंगे या आरएसी पढ़ेंगे या फिर आप आईसी इंजन पढ़ोगे या फिर आप पावर प्लांट पढ़ोगे, तो वहाँ पे ये सब चीज़ों का, ये वर्ड जो प्रोसेस है इनका बहुत मतलब वो क्या बोलते हैं, बहुत यूजफुल वो है मीनिंग, है ना, इनका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है वहाँ पे। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगी तो वहाँ दिक्कत आएगा क्वेश्चनों में भी और थ्योरी में भी। तो इनको अपन समझते हैं कि होती क्या है, रिवर्सिबल का मतलब क्या है और इरिवर्सिबल का मतलब क्या है। देखिए, रिवर्सिबल दोस्तों क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है कि अगर मैं सिर्फ डेफिनेशन की बात करूं, जो आपकी लिखी हुई डेफिनेशन है या फिर जितनी भी किताबों में लिखी हुई डेफिनेशन है, उसमें ये होता है सर कि कोई सिस्टम है ना, उसका सीधा सा हिसाब ये है कि उसका फॉरवर्ड पाथ, मतलब बताता हूँ अभी आपको, मैं समझाऊंगा इसको, इस डेफिनेशन को मैं समझाऊंगा तब देखना। ठीक है, और उसका बैकवर्ड पाथ, बोथ आर सेम, मतलब ए से बी पर जा रहे हो मान लो आप, ठीक है, पहले आप ए से बी पर गए, बोथ आर सेम। ठीक है, विदाउट एनी इफेक्ट, विदाउट, है ना, विदाउट गिविंग एनी इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग, मतलब कोई तरह का कोई अफेक्ट नहीं करना चाहिए सराउंडिंग को, यही डेफिनेशन है इसकी, है ना, नो इफेक्ट ऑन, ये लिख दूं मैं सीधा, सराउंडिंग। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए सराउंडिंग पे, इसका फॉरवर्ड पाथ और उसका बैकवर्ड पाथ सेम हो जाए,
और उसका इफेक्ट सराउंडिंग पे ना हो, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेटा रिवर्सिबल, वो दोस्तों रिवर्सिबल प्रोसेस उसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। और इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, देखो रिवर्सिबल प्रोसेस कोई रियल प्रोसेस नहीं है, मतलब ये वास्तविक जो आपका अपना रियल जो एग्जिस्टेड वर्ल्ड है उसमें एग्जिस्ट नहीं करती है ना। ये एक आइडियल प्रोसेस होती है। आइडियल प्रोसेस मतलब कि भाई जिसके अंदर नो लॉस हो, कोई तरह का लॉस ना हो। क्या पॉसिबल है रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। प्रैक्टिकल प्रोसेस नहीं है, ये ध्यान रखना रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल जो है ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है, जो रियल प्रोसेस है। रियल प्रोसेस का मतलब जो वास्तविकता में होती है, जो विच हैविंग लॉस। मैं सीधी सी आपको बता देता हूँ, है ना। इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, है ना। तो आगे बढ़ के मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। जिसके अंदर लॉस है उसके अंदर कोई लॉस नहीं है, लेकिन इसको आपको इस तरह डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, समझने की दृष्टि से भी आपको ये पता होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल है कौन कौन सी प्रोसेस में होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब जो जिस प्रोसेस में लॉस होगा ना, सॉरी, जिस प्रोसेस में हैविंग लॉस, जिस प्रोसेस में आपके लॉस होगा वो सारी प्रोसेस आपके इरिवर्सिबल प्रोसेस में काउंट होंगी। ठीक है, चलिए, ठीक है। अब हम लोग इनको रिमूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, है ना, इसको खत्म कर लेते हैं। देखिए रिवर्सिबल में क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन इसका एग्जाम्पल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप खुद सोच के बताइए। जो फ्रिक्शन है वो, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जो आप एनर्जी दे रहे हो तो उसमें लॉस है, उस लॉस की वजह से क्या होता है, आपकी एफिशिएंसी को डाउन करता है ना। तो फ्रिक्शन क्या है, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका इरिवर्सिबल का। ठीक है, एक सर दोस्तों एक होता है हीट ट्रांसफर थ्रो, फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए, पहला है फ्रिक्शन, दूसरा है हीट ट्रांसफर थ्रू, अभी मैं समझाता हूँ इसको। तीसरा है फ्री एक्सपेंशन। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सारी चीजें, ये एग्जांपल आपको याद रखना है, क्योंकि वो पूछता है 4 एग्जांपल में आपको क्वेश्चन देके कि कौन सी प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल है और कौन सी आपकी रिवर्सिबल है, तो इससे बताया जाता है। इनके बीच में मान लो कोई भी, जैसे क्यू आपको टेम्परेचर, एक टेम्परेचर दे रखा है, मान लो 27 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, एक आपको दे रखा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। एक आपको दे रखा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा, इसको आप जब एब्सोल्यूट में करोगे कन्वर्ट, तो 273 प्लस 27 कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। और इसका कितना हो जाएगा, 27 प्लस 23, 323 केल्विन, है ना। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वो है यूनिट, ध्यान रखना केल्विन में ही, सारी जो थर्मल है वो केल्विन में ही काम करती है ना। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, हीट ट्रांसफर होगी नहीं होगी, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट ट्रांसफर होगी। तो यही बोलना चाह रहा है कि हीट ट्रांसफर थ्रू फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब कोई डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए, है ना, दोनों के बीच में एक डिफरेंस होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा, लॉस होगा, और उसी चीज को ये इरिवर्सिबल प्रोसेस में काउंट कर देगा। तो फ्रिक्शन हो गया सर आपका, हीट ट्रांसफर हो गया थ्रू फाइनाइट। अगला आता है फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन क्यों हुआ सर आपके इरिवर्सिबल में, इसमें वैक्यूम देखा है हमने, वैक्यूम तो खैर, देखिए वैक्यूम में क्या होता है कि जैसे आपने गुब्बारा फुलाया होगा कभी, तो उसको आप जब छोड़ते हो तो वो फ्रीली एक्सपेंड होता है नहीं होता है ना। तो ये वैक्यूम से कंसीडरेशन है इसमें, इसमें जो एग्जांपल इसको जो लिया गया है, ये जो इरिवर्सिबल है वैक्यूम से लिया गया है, क्योंकि इसकी जो फ्री एक्सपेंशन में डी ई बराबर 0 रहता है, कोई एनर्जी इंट्रैक्शन नहीं होता है, डी डब्ल्यू बराबर 0 रहता है, लेकिन इसको किस में आपके एग्जांपल है, इरिवर्सिबल से, है ना, इरिवर्सिबल में आपके
एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, है ना। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन का बटन जो है उसको प्रेस कर दीजिएगा। और जो भी बच्चे आप जिनको जानते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, साथी हैं, अगर किसी को जानकारी नहीं है तो आप बिल्कुल उनको शेयर कीजिए इस वीडियो को, और चैनल के बारे में बताइए, है ना। हम लोग बिल्कुल एसएससी जेई के लिए फोकस्ड होकर तैयारी करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिस सेशन, क्वेश्चन, रिवाइज सारा चीज़ कराऊंगा, है ना। पहले एक बार अच्छे से समझते हैं, देखो चीज़ों को समझ में आएगा तो फिर हम लोग अच्छे से आगे कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो खुश रहिए, अच्छे रहिए। और अगर आपके पास कोई बुक है या फिर कुछ कर रहे हो तो जितना भी थोड़ा बहुत भी मैंने पढ़ाया है उसमें आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, तो आपको ये थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा कि याद रखने की आपको कम ज़रूरत पड़ेगी चीज़ों को, है ना, अगर आपके समझ में आया तो। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, गुड नाइट सबको। ठीक है, थैंक यू।